तो वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 33 में। तो 33 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन उस मिस्टर वल्चर को कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि इस माउंटेन पे मार्कस ऑफ जुआनजी ने कितने आदमी को भेजा है। और जो वल्चर होता है वो कहता है कि तुम कौन हो पूछने वाले और मैं तुम्हें क्यों बताऊं। उसके बाद लिन कहता है कि अभी भी तुम मेरे पैरों के नीचे हो और अगर तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। और डरावना सा फेस बनाता है और कहता है कि तुम इतने बूढ़े हो गए हो, तुम्हें ज़रूर फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज को अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और अब तुम ये चाहते हो कि वो सारा टाइम तुम गवा बैठो और मर जाओ। मार्कस ऑफ जुआनजी तुम्हारा बाप नहीं है कि तुम उसके लिए मर जाओ। तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसे दाव पर नहीं लगाना चाहिए। क्या मैंने ठीक कहा ना? आगे वो वल्चर मिस्टर वल्चर कहता है कि मुझे मिला के टोटल 10 फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कल्टीवेटर आए हैं और 100 QI डिसेबल स्टेज के कल्टीवेटर, और जो मिस्टर हुआंग सैन हैं वो इन सब के हेड है। आगे मिस्टर वल्चर कहने लगता है कि मिस्टर हुआंग सैन और लिन की तरफ देखने लगता है। तभी लिन उसके सर पर लिन उसके सिर पर जोरों से लात मारते हुए कहता है कि तुम्हें ऊपर देखने के लिए किसने कहा। उसके बाद जो मिस्टर वल्चर है वो अपना सिर नीचे करते हुए कहता है कि जो मिस्टर हुआंग सैन है वो जो मार्कस ऑफ जुआनजी के तीसरे बटलर है। बटलर मीन्स नौकर होता है, जो एक ओरस कोर स्टेज का कल्टीवेटर है और जितने भी घर के बाहर वाले काम होते हैं इसके लिए यही मिस्टर हुआंग सैन ही जिम्मेदार है। उसके बाद लिन कहता है आगे लिन कहता है उन्होंने एक ओरस कोर स्टेज के कल्टीवेटर को अपना बटलर बना रखा है। जो मार्कस ऑफ जुआनजी वाले हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा उनमें अकड़ है। आगे लिन शाह को बुलाते हुए कहता है कि चलो शाह यहाँ पर आओ तो और मेरी थोड़ी मदद करो। और शाह वो बोन पकड़ के बात बोलता है कि मैं आ रहा हूँ मास्टर। शाह को देखते ही जो वो मिस्टर वल्चर होता है उसकी सिटी पिट्टी गुम हो जाती है और शाह उसकी मस्त पिटाई करता है। और लिन उसके पास से जितना भी उसका पैसा खजाना होता है वो ले लेता है और कहता है कि इस बूढ़े आदमी के पास तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। आगे कहता है कि अगर एक तरफ से कोई ट्रेड किया जाए तो उसमें ज़्यादा पैसा है। उसके बाद लिन को कुछ देखता है जिसे देखकर लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है ब्लू ओशनिक रिवर टेक्निक, जो कि एक वाटर टाइप की टाउ टेक्निक होती है। और इसका जो डिटेल्स लिखा होता है उसमें लिखा होता है कि जो इसे भी यूज करेगा उसका जो माना डेंसिटी है वो बढ़ जाएगा। नॉर्मल बोला जाए तो माना बढ़ जाएगा। लिन खुश होते हुए कहता है कि अगर मैंने इस टाउ टेक्निक को सीख लिया तो मैं अपने 3 मेरिडियन पॉइंट्स को और खोल सकता हूँ और मुझे कभी भी ये चिंता नहीं होगी कि मेरे शरीर में माना की कमी हो जाएगी। आगे लिन कहता है यान और शाह से कि इस बूढ़े आदमी को जाने दो और चलो अब हम इस टाउ टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं। और जो यान और शाह होते हैं वो दोनों कहते हैं यस मास्टर। और लिन कहता है कि तीसरे डिसाइपल मैं आ रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें ये को दिखाया जाता है और ये एक खाई के पास आता है और उसके आसपास वही गेल सोसाइटी के लोग रहते हैं। उसके बाद पीछे सब गेल सोसाइटी का एक मेंबर बोलता है कि बॉस, क्या हमें अभी भी उस मॉन्क का इंतज़ार करना चाहिए? आगे वो कहता है कि हमारा पीछा बहुत लोग कर रहे हैं और वो हमारे बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। तभी हमें लिन को दिखाया जाता है, वो भी ये सब देख रहा होता है। उसके बाद जो इसका गेल सोसाइटी का लीडर होता है वो अपने पास से एक स्टोन निकाल के कुछ करता है और तभी अचानक वो लोग उस खाई में कूद जाते हैं और उस स्टोन की मदद से वो लोग वहाँ पर एक गेट खोल देते हैं। लिन कहता है अरे वो लोग तो यहाँ से जा रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो होते हैं गेल सोसाइटी के लोग वो उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। पीछा करते हुए लिन आता है और कहता है ओ माय गॉड, यहाँ पर तो एक पूरा अंडरग्राउंड बेस है। ये कैसा अंडरग्राउंड प्लेस है?
आगे लिन कहता है कि इस मतलब जो अंडरग्राउंड प्लेस है इसमें बहुत सारी फॉल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी मिक्स हो गई है, और जो मैंने ये को क्रिस्टल लिया था अब मुझे उस क्रिस्टल को खोजने में बहुत परेशानी होगी। उसके बाद हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है और सिस्टम बोलता है कि होस्ट आपने रैंडमली एक क्विस्ट को चालू मतलब ट्रिगर कर दिया है। उसके बाद सिस्टम में लिखा आता है कि ब्लैक क्लाउड अंडरग्राउंड प्लेस। उसके बाद लिन गुस्से में उस सिस्टम को कोसने लगता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने मेरा पुराना क्विस्ट को कंप्लीट ही नहीं किया, तो मुझे नया क्विस्ट कैसे मिल सकता है। उसके बाद लिन कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन माय एस। उसके बाद सिस्टम हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम कहता है कि ये जो प्लेस है वो एक भटकते हुए कल्टीवेटर ने खोजा था और जिनका नाम मिस्टर हे यून था। उन्होंने गलती से इस प्लेस के सबसे नीचे वाले भाग को खोल दिया था जो कि ब्लड रिवर से कनेक्टेड है, और इसके कारण ही टाओइस्ट मिस्टर ये हुन मतलब मर गए। उसके बाद मतलब क्विस्ट गोल दिखाया जाता है कि आपको मिस्टर ये हुन का सोल बाउंड मैजिक आइटम खोजना होगा और और ब्लैक क्लाउड फ्लैग जो उन्होंने यहाँ पर खो दिया था। और क्विस्ट का टाइम दिखाया जाता है कि आपको 7 दिन मिलते हैं और डरिए मत, अगर एक क्विस्ट पूरा नहीं होता है तो आपका काटा नहीं जाएगा, मतलब टिकट जिंदगी का। आगे लिन कहता है कि जो टाओइस्ट मास्टर ये हुन थे वो ज़रूर ओरस कोर स्टेज के कल्टीवेटर होंगे। आगे सिस्टम हमें बताता है कि इस पूरे वर्ल्ड में ये मतलब कॉमन रूल चलता है कि अगर कोई ओरस कोर स्टेज का कल्टीवेटर है तो उसे टाओइस्ट मास्टर कहा जाता है, और जो प्राइमोडियल स्पिरिट स्टेज के कल्टीवेटर होते हैं उन्हें ट्रू लॉर्ड या फिर प्रोजेनेटर कह के बुलाया जाता है। लिन कहता है हाँ। आगे लिन गुस्से में कहता है कि वो जो ब्लड रिवर में मतलब एक ओरस कोर स्टेज का कल्टीवेटर मर गया और मैं तो सिर्फ अभी बहुत ही छोटे लेवल पर हूँ और मेरा लेवल तो सिर्फ क्यूए डिसेबल है, तो मैं इस क्विस्ट को ऐसे कैसे पूरा कर सकता हूँ। आगे लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद जो अपना यान और शाव है वो कहते हैं मास्टर आप ठीक तो हो। आगे लिन गुस्से में ही कहते हैं कि ये अंडरग्राउंड प्लेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और तुम यहाँ पर फंस सकते हो या फिर खो सकते हो, तो मेरे आसपास ही रहना। और दोनों कहते हैं कि ठीक है मास्टर। आगे यान लिन से कहता है कि मास्टर मुझे लगता है ये जो अंडरग्राउंड प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आगे लिन कहता है कि मतलब वो मतलब अपने आप से बात कर रहा होता है कि जो ये क्विस्ट है इसे मैं अवॉइड भी कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब सिस्टम में मुझे बताया था कि अगर मैं इसे पूरा ना कर सका तो मैं मरूंगा नहीं, और मैं इसे पूरा नहीं करने वाला हूँ। और नेक्स्ट सीन में हमें वही गेल सोसाइटी के लोगों को दिखाया जाता है और पीछे वाला बोलता है कि बॉस वो जगह कहाँ पर है, और बॉस कहता है कि जो हमारा सिगरेट बेस है, कहता है कि जो हमारा सिगरेट बेस ग्रेड्स वो एम्पायर में है वो यहीं पर है। आगे वो बंदा कहता है कि इस टनल के अंदर एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है जो कि हमें बाहर मतलब निकाल भी सकता है और वो बाहर जाने का रूट भी है। आगे वो लीडर कहता है कि अपने कदम फूंक फूंक के रखना, क्योंकि हम इस मतलब केव के बारे मतलब अंडरग्राउंड प्लेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। अगर कोई यहाँ पर खो जाए और मतलब कोई उसे खोजने भी जाता है तो वो दोनों ही हमेशा के लिए मिसिंग हो सकते हैं। और आगे वो कहते हैं कि जल्दी करो, जो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है वो चालू हो चुकी है। और आगे वो कहते हैं कि आगे वो लीडर कहता है कि अगर हुईकू या फिर उनमें से कोई पकड़ा नहीं गया है तो फिर हम उनके साथ आगे जाएंगे, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं। पीछे से मतलब वो उनके साथ ही होते हैं, वो कहते हैं ठीक है लीडर। और अचानक से हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, मतलब इन लोगों को आवाज़ सुनाई देती है कि कोई पकड़े या फिर ना पकड़े लेकिन हम किसी को भी पकड़ सकते हैं। और सामने से कुछ बंदे उड़ते हुए आ रहे होते हैं, वो टोटल 6 बंदे होते हैं और उनमें से जो पर्पल कलर का ऑरा यूज़ कर रहा होता है वो मतलब जितने भी गेल सोसाइटी के मेंबर्स पर मतलब उनके गले पर एक रिंग ला लेता है और उस रिंग के आते ही कोई भी मतलब ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होता है।
आगे गेल सोसाइटी का वो मतलब लीडर होता है, मतलब करंट लीडर नहीं है, सच यहाँ पर जितने बंदे हैं उनका लीडर है। वो कहता है कि हम यहाँ पर 1 साल से काम कर रहे हैं और हम ऐसे कैसे तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। और अपना एक स्किल यूज़ करते हुए कहता है तुम हेल में जाओ। आगे जो मतलब आदमी वगैरह मतलब कल्टीवेटर आए होते हैं, वो कहते हैं कि चलो अब दिखाते हैं हम तुम्हें कि 5 एलिमेंट सेक्ट क्या क्या कर सकता है। और वो पांचों मिलकर अपना मतलब टेक्निक्स को कंबाइन करके एक अटैक बना रहे होते हैं। और सामने से वो लीडर कहता है अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, अब मैं इसे और रोक नहीं पाऊँगा। पीछे से एक मतलब पीले कलर के कपड़ों वाला कोई कल्टीवेटर आता है और कहता है कि ये तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम 6 के खिलाफ मतलब 1 के खिलाफ 6 कल्टीवेटर का यूज़ कर रहे हो और तुम्हें इतना ज़्यादा समय लग रहा है। तो गाइस इसी मिस्ट्री के साथ होता है चैप्टर ख़त्म। देखते हैं वो कल्टीवेटर कौन था, क्या वो मतलब गेल सोसाइटी वालों का कोई साथी था या फिर उनका एक और दुश्मन आ गया था। तो मिलते हैं कौन चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।